अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था और आज सैटरडे था और ये नाश्ता बन रहा था। आज ऑमलेट और पराठे का नाश्ता था। तो मैंने ब्रेड ले ली थी और हस्बैंड और बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए थे। तो बस ये ऑमलेट जो है इसमें मैं जो थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह डालती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने टमाटर और अनियंस और इसके साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा स्पिनच, जो बेबी स्पिनच होता है, वो भी कट करके डाला हुआ था। तो बस आज नाश्ता जो है वो घर में ही करना था। कभी कभी होता है कि हम हलवा पूरी वगैरह भी बाहर से ले लेते हैं वीकेंड में, लेकिन मोस्टली पराठे और ऑमलेट वगैरह या कि जो जिसने जो जिस तरह का भी एग खाना होता है वो वाला एग बन जाता है और साथ में पराठे हो जाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल से पराठे खाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर खाते हैं पराठा और अंडा, लेकिन आज मैंने अपने लिए ब्रेड जो है वो निकाल ली थी ऑमलेट के साथ। और जो है वो हस्बैंड के लिए पराठा बना लिया था और बच्चों के लिए भी पराठा बना लिया था। तो बस आज जो है वो छुट्टी है, वीकेंड सैटरडे का दिन है, तो फिर हमने सोचा कि आज जो है ना वो घर के थोड़े काम कर लिए जाएं। क्योंकि हम जब जैसे कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में ज़िक्र किया था कि हम इस घर में नए मूव हुए हैं और मूविंग के बाद जो है सेट होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले जो है वो जो इतने बॉक्सेस जो आपने पैक किए होते हैं वो घर आके सारे अनबॉक्स करो, उसको अनपैक करो, सारे कार्टन्स खोलो, जो चीज़ जहाँ है वहाँ लगाओ, तो काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसके बाद किचन में जो है वो सबसे पहले तो किचन मैंने स्टार्ट किया था। किचन के सारे कार्टन्स वगैरह अनपैक किए, जो जो चीज़ जहाँ रखनी है। ये भी सोचना पड़ता है कि आपने अपने हिसाब से मसालों के कैबिनेट कौन से बनाने हैं, क्रॉकरी के कैबिनेट कौन से बनाने हैं, और इस तरह अपने हिसाब से आप जो है ना वो सेटिंग करते हैं। तो उसमें जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर बाकी बेडरूम्स की बारी आती है और लिविंग रूम वगैरह में जहाँ जहाँ फ़र्नीचर अगर आपने नया लेना होता है तो फिर वो फ़र्नीचर भी जो है वो जाके फिर पसंद करने में टाइम लगता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमने जब ये घर लिया था तो ये घर जो है वो नया नहीं था, थोड़ा पुराना था। और हम जिस घर से मूव हुए हैं वो घर जो है वो हमारे इससे पहले वाला घर वो ब्रांड न्यू था। तो हमने जब ये घर बाय किया तो फिर इसमें भी हमने सोचा कि हम इसको रेनोवेट करवाते हैं और इसमें हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रेनोवेशन करवाई। लेकिन हमारे साथ एक्सपीरियंस अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा। जो हमें कॉन्ट्रैक्टर मिला था उसने हमें काफ़ी हार्ड टाइम दिया, उसे काफ़ी टफ़ टाइम दिया। 2 महीने का उसने टाइम फ्रेम दिया था हमें सारा काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब हम मूव इन हुए हैं तो ये घर की कंडीशन थी, क्योंकि घर का जो है वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ था, पेंट वगैरह भी सारा रहता था। तो हमने फिर भी जो है वो मूव कर लिया था सामान। ये देखिए फ़र्नीचर वगैरह सब मूव करके हमने एक जगह बीच में कर दिया था। और उसके बाद हम जो हैं वो फिर होटल में मूव हो गए थे, क्योंकि अब जितने दिन फिर बाकी का घर में काम चला है वो हमने फिर होटल में रहे और यहाँ पे घर में काम होता रहा। क्योंकि आप देखें जो घर की अभी कंडीशन है, इस कंडीशन में घर में रहना पॉसिबल नहीं था। और इसके अलावा जो घर हम जिस घर से हम आए थे वो घर हम सेल कर चुके थे, तो ज़ाहिर है उसको हमें क्लोज़ करना था और ये घर हमारा रेडी नहीं था। तो जिसकी वजह से जो है हमने बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में दिन गुजारे हैं। फिर बहरहाल ये वाला काम, एटलीस्ट पेंट का काम जब डन हो गया तो फिर उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे मूव हुए। लेकिन ये कि अभी भी काफ़ी ऐसे काम हैं जो अभी करवाने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो एज़ लॉन्ग एज़ हम मूव हो जाएं तो फिर ये भी काम सारे होते रहेंगे। ये सारे इस वक्त ला के बस सब डंप कर दिया था। और पेंट वगैरह जब फिनिश हुआ तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना ये सारे कार्टन वगैरह खोलने शुरू किए हैं और घर की थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी शुरू की है। और एक बात और ये भी होती है कि जो चीज़ें हम पसंद करते हैं, सपोज़ अगर आपने वुड फ्लोरिंग में जो वुड का कलर पसंद किया है या जो टाइल्स पसंद किए हैं, तो सम टाइम ये होता है कि वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं होता। बहुत सारे ऑर्डर बैकलॉग में चल रहे होते हैं और वो 2-2 3-3 महीने का टाइम देते हैं और सम टाइम उससे भी ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। तो हमने फिर वही चीज़ पसंद की थी जो कि उस वक्त उनके स्टॉक में अवेलेबल थी, ताकि जो है ना हमारा घर लेट ना हो। लेकिन उस पे भी जो है वो 2 से 3 महीने हम लेट हो गए और हमें मूविंग करनी पड़ी फिर जिस भी कंडीशन में घर था। और ये जो आप बैकयार्ड देख रहे हैं, बैकयार्ड भी जो है वो काफ़ी ख़राब हालत में था, क्योंकि इसकी भी 3-4 महीने से कोई केयर नहीं हुई थी। घास वगैरह बहुत बढ़ गई थी। ये सारे ट्रीज़ जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। ये ब्लैकबेरी का ट्री है और ब्लैकबेरीज़ जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन रोज़ ही जो है ना ये ब्लैकबेरीज़ गिरती थी। प्लस ये कि जो बर्ड्स वगैरह हैं वो भी गिरा देती थी, तो यहाँ बहुत मैस हो जाता था। ये एक चेरी का चेरी का ट्री है, ये ब्लैकबेरीज़ का ट्री है
और इसके अलावा भी और 2 ट्रीज़ थे, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सारा हम बैकयार्ड अपना क्लीन करें। तो बस इसमें भी थोड़ा टाइम लगा इसको क्लीन करने में। और ये अब करंट सिचुएशन है हमारे बैकयार्ड की। ट्रीज़ वगैरह भी हमने कटवा दिए हैं। यहाँ पे कनाडा में ट्रीज़ कटवाने में भी जो है वो बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इतना कॉमन नहीं है, इसीलिए लोग ट्रीज़ नहीं कटवाते, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन चूँकि हमारा ट्रीज़ जो है ना वो आधे से ज़्यादा बैकयार्ड उन्होंने मतलब कवर किया हुआ था, और बहुत ज़्यादा मेस की वजह से फिर हमने वो ट्रीज़ कटवा दिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमने बच्चों का ट्रैम्पोलिन रख दिया है। ये ट्रैम्पोलिन भी बहुत ही बड़ा है, तो इसकी अभी यहीं पे जगह बनी है। फिर देखेंगे, अभी तो वैसे भी विंटर शुरू हो जाएगा तो बैकयार्ड इतना यूज़ नहीं होगा। समर में फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि इसको जो है ना और थोड़ा ठीक करेंगे या लैंडस्केपिंग वगैरह करवा लेंगे। तो बस ये था। फिर शाम के लिए आज हमने बारबेक्यू का सोचा था कि आज बारबेक्यू कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने मसाले वगैरह लगा के रख दिए थे। थोड़ा बहुत जो है वो बीफ में, और बाकी ये चिकन टिक्के थे, और थोड़ा सा जो है वो चिकन लिवर हस्बैंड को पसंद है, तो उसमें भी मैंने जो है ना ये मसाला लगा दिया था, टिक्का बोटी मसाला। तो बस ये शाम को बारबेक्यू कर लिया था। और बस ये हमारा डिनर था। बहुत अच्छा रहा डिनर भी। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कनाडा के बारे में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछिए, और मैं इसका कोशिश करूँगी इसका जवाब देने का। और अगर आपको मेरा पसंद आया है व्लॉग तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।